में से कई लोगों ने इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्डो द विंची के बारे में ज़रूर सुना होगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल में कई महान दार्शनिक हुए, जिनमें से वे एक थे। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर कई विशेषज्ञ इसमें काफ़ी खोजबीन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 867 मिलियन डॉलर है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 हज़ार करोड़ रुपए है। दोस्तों, मोनालिसा का मतलब होता है माय लेडी। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा की पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर एंगल से अलग दिखाई देती है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे ये फीकी लगने लगती है। आखिरी में तो ये पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल के छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व उसकी सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई बार लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं। पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से कुछ इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक थीं। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन ये काफ़ी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर और कैनवस पर नहीं बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। दोस्तों, ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि जब मिली जब रेसलोप म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। उसकी चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन पूछताछ के बाद उन पर से ये इल्ज़ाम हटा दिया गया। काफ़ी खोज के बाद पता चला इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वो इस पेंटिंग को वापस इटली ले जाकर रखना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सज़ा दी गई थी, लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते हैं। तो माना जाता है लियोनार्डो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसियो दे प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच ही उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। दोस्तों, मोनालिसा कौन है यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा था, ना ही कभी बताया कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लेस गिरार्डिनी की है, जो फ्लोरेंस की एक इटालियन महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब मोनालिसा की इस पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया है, ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ ना लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसके बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रख दिया गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था।
साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। कहा यह भी जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की ये पेंटिंग बनाई है वो अपने भीतर किसी राज को छुपाए हुए है। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफ़ी रहस्यमयी है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के दो दांत टूटे हुए हैं, इस वजह से उसका ऊपरी होंठ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है।